Hello, my dear students. Dear student, today we are going to start a new poem in the reader book, and its title is Winter. So, dear student, before I start it, I want to tell you the main point of the poem. Actually, in this poem, the poet described the beauty of winter. ठीक है ना, विंटर का सीजन आ रहा है तो पॉइंट क्या कहते हैं कि वो इस पोयम में विंटर की ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है. दिस इज अ सीजन व्हेन द मस्टर्ड प्लांट्स फ्लावर. The yellow color of the mustard flowers is spread through the countryside. Countryside मतलब कि rural area and seem to cover half of the world. And poet says that कि cold causes many changes in the lives of people. It causes music lover to forget singing, and it turns the ground hard. It reduces the warmth of fire. ठीक है. तो पॉइंट क्या कहता है दूसरी तरफ कि जो दीज चेंजेस आर नॉट परमानेंट. ठीक है, दीज चेंजेस आर नॉट परमानेंट. एवरीथिंग चेंजेस एंड द विंटर टू विल पास. कि हर एक चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी और विंटर भी पास हो जाएगा. थोड़ी टाइम बाद दूसरा सीजन आएगा, फिर दूसरा आएगा, लाइक दिस. ठीक है. सो लेट वी रीड द पोयम विंटर. The mustard is in flower, streaking through the countryside, band on yellow band, acre on acre of light. Half this world is mustard, the other half is rye. The mustard scent is sharp, so is the smell of rye. Yet no one heard the scarecrow sneeze, and no one seen him cry. So in these lines, poet is saying that the mustard is in flower. Mustard is in flower जो है its meaning is given just below these two stanzas on the right side कि mustard plants are blooming. ठीक है, कि mustard के जो plants हैं, जो flowers हैं, वो खिल गए हैं. And streaking through the countryside. Here streaking through the countryside का मतलब क्या है कि these mustard plants and flowers they spread through the rural area, थ्रू द कंट्री साइड. ठीक है. एंड थर्ड लाइन पे देखते हैं बैंड ऑन येलो बैंड एकर ऑन एकर ऑफ लाइफ लाइट. हाफ दिस वर्ल्ड इज मस्टर्ड. तो इसमें पॉइंट कहते हैं कि एकर ऑन एकर ऑफ लाइट यहाँ पे मतलब है कि जो मस्टर्ड फील्ड्स है ना दीज आर रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट. ठीक है. और ये जो मस्टर्ड फील्ड है दीज आर लुक लाइक अ येलो बैंड, एक येलो बैंड सा क्रिएट कर रहे हैं. एंड हाफ दिस वर्ल्ड इज मस्टर्ड. और पॉइंट कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, हाफ दिस वर्ल्ड इज मस्टर्ड एंड द अदर हाफ इज राई. तो पॉइंट कहते हैं कि जो ये जो वर्ल्ड है ना इट सीम टू कवर ये जो मस्टर्ड फ्लावर्स और प्लांट्स है ना दिस सीम्स टू कवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कवर कर लिया है. एंड विद द स्मेल ऑफ राई एंड मस्टर्ड. ठीक है, द मस्टर्ड सेंट इज शार्प, सो इज द स्मेल ऑफ राई. पॉइंट कहते हैं कि मस्टर्ड की जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो शार्प है, वैसे ही राई की भी है. तो ये सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कि मस्टर्ड प्लांट्स दीज कवर द ग्राउंड एवरीवेयर एंड देयर येलो कलर is as bright as light. In this stanza, poet talk about the mustard scent and the rice scent also. And in the last two lines, what the poet is saying कि yet no one heard the scarecrow sneeze and no one seem him cry. अब यहाँ पे poet कहते हैं कि जो ये स्केयर क्रोज होते हैं जो फील्ड में लगाए जाते हैं स्टैचूज उनके, तो पॉइंट कहते हैं कि किसी ने भी स्केयर क्रो को चीख करते हुए नहीं सुना होगा. एंड नो वन सीम हिम क्राई, उसे रोते हुए नहीं सुना होगा जैसे कि सीजन चेंज होता है. ठीक है. तो पॉइंट जो है वो स्क्वायर क्रो के बारे में बताते हैं. स्क्वायर क्रो हु वॉचेस ओवर द फील्ड्स एंड हैज सीन द डिफरेंट सीजन्स कम एंड गो. ठीक है.
तो जिसने बहुत सारे सीजन्स को आते जाते देखा, स्क्वायर क्रो को जो है, स्क्वायर क्रो को लोग फील्ड में खड़ा कर देते हैं, तो पोइट कहते हैं इस पे जो है सीजन्स का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ आई एम टर्निंग टू माई सेकेंड स्टेंजा। मस्टर्ड सराउंड द कीकर ट्री एंड swallow up in fallen thorns। मस्टर्ड सराउंड द कीकर ट्री। अब व्हाइट कहते हैं कि मस्टर्ड जो होता है ना, इट कवर ऑल द थॉर्न्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्वेलो अप इट्स फॉलन थॉर्न्स। व्हाइट कहते हैं कि जो ये मस्टर्ड के जो प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, जो कि कीकर ट्री के चारों तरफ हैं, इट स्वेलो अप इट्स फॉलन थॉर्न्स, कि जो थॉर्न्स, जो कीकर ट्री के जो थॉर्न्स गिर गए हैं उनको ये कवर कर लेते हैं, उनको ये ढक देता है। It slither past the cattle shed। slither past means grow around। और ये जो ये प्लांट्स हैं, इट ग्रो अराउंड द कैटल शेड। ठीक है, सो पॉइंट व्हाट द पॉइंट इज सेइंग कि जो ये मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं ना और फ्लावर्स होते हैं, दीज ग्रो अराउंड द कैटल शेड, द पॉन्ड एंड द टेम्पल, पास्ट अ हंटेड ग्रोव। ठीक है, अबंडेंट हाउस, द ruined इल बैलेंस टेम्पल, स्पायर। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, दीज ग्रो अराउंड द किटल शेड, द पॉन्ड एंड द टेम्पल एंड आउट ग्रीनिंग ग्रास, आउट येलोइंग लाइट, दिसंबर हेयर इज ऑन फायर। तो पॉइंट इसमें कहते हैं कि जो मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड फ्लावर है ना, दीज आर इन विंटर, इट चेंजेस द लुक ऑफ दिसंबर मंथ एज इट अपियर दिसंबर इज ऑन फायर। क्योंकि येलो येलो कलर के प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रो कर जाते हैं मस्टर्ड के, तो अब सब तरफ मस्टर्ड ही मस्टर्ड है, तो ये जो दिसंबर का मंथ है, इट लुक्स लाइक कि दिसंबर इज ऑन फायर। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्टेंजा। And yet the fire is cold, my dear, as any cold night would warn you। Here the fire means कि the fire is cold। यहाँ पे पॉइंट ने वर्ड जो है यूज़ किया है, ये phrases यूज़ किया है, yet the fire is cold my dear as any cold night would warn you। तो इन these lines में fire जो है it refer to the वन lit to keep warm during winter। तो विंटर के दौरान जब कोई जो है आग जलाता है उसके लिए यूज़ किया है। एंड पॉइंट जो है उस फायर को कोल्ड भी कह रहा है। वाई इज़ अ फायर कोल्ड इन दीज लाइन्स। तो पॉइंट जो है वो कहते हैं कि वाइल इट लुक्स लाइक दिसंबर इज ऑन फायर and because of the mustard and the winter is very cold, so the fire that are lit to keep us warm offer little protection during the cold winter nights। द पोइट कहते हैं कि जो फायर है ना, इट इज़ कोल्ड माई डियर, कि ये भी कोई काम की नहीं है, मतलब हमें लिटल प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, एज एनी कोल्ड नाइट वुड वॉर्न यू। अ ड्राई लीफ फायर, अ राइस स्ट्रो फायर विल सर्टेनली नॉट बर्न यू। पॉइंट कहते हैं कि ये जो बिटर कोल्ड है ना, इट मेक्स अ फायर सीम अनअफेक्टिव। ठीक है, ये जो इतनी ज़्यादा ठंड है, इट मेक द फायर, इसने जो है ना हमारे इस फायर को भी अनअफेक्टिव कर दिया है। ठीक है, एंड दिस फायर इज अनेबल टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ टू अस। और हमें ये पूरी गर्माई भी नहीं दे पाती है, वार्मथ नहीं दे पाती है। म्यूजिक लवर शिवर एंड क्वाइट फॉरगेट टू सिंग। और पॉइंट कहते हैं कि इसमें जो है ना विंटर के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। इट कॉजेज ए म्यूजिक लवर टू फॉरगेट सिंगिंग एंड द ग्राउंड हैज टर्न्ड सो हार्ड indeed the watchman footsteps ring। पॉइंट कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द winter season, because of the bitter cold, the music lovers they forget to sing, and this winter has turned the ground hard and it reduces the warmth of फायर्स। तो ये जो ठंड है ना, इसने ग्राउंड को भी हार्ड कर दिया है और फायर की जो वार्मथ है उसको भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड आई एम कमिंग कि द सीसमन
has ripened. Here the sesamum, it refer to the sesame. It has ripened. There is a white touch to the grass. बच्चों अब यहाँ पे white touch to the grass का क्या मतलब है? It refer to the frost. Frost मतलब होता है बर्फ, which make the grass look white. ठीक है, and it walk carefully, says scarecrow. The dew has turned to glass, but it will not last forever. Winter too shall pass. Poet कहते हैं कि जो ये सीसम है ना, it has ripened and there is a white touch to the grass. Grass पे जो है white color की frost deposit हो गई है. अब scarecrow के बारे में फिर कहते हैं पॉइंट की, वो कहते हैं कि यू शुड वॉक केयरफुली एट द ड्यू हैज टर्न टू ग्लास, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स जो हैं these are now turned into ice, but it will not last forever. Winter too shall pass. अब पॉइंट क्या कहते हैं कि जो है ये जो सीज़न है ना, ये जो विंटर सीज़न है, जो ये पॉइंट है ये कहते हैं कि जो ये विंटर सीज़न है ना, इट विल ऑल्सो चेंज. ठीक है ना, दिस सीज़न विल ऑल्सो पास. ठीक है, नथिंग इज परमानेंट. तो दिस सीज़न विल ऑल्सो पास. So it is all about the poem and its exercise I will send you in the PDF form. Okay student, thank you, bye everyone.